आगे आज के टॉपिक में हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात की जाए, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, तो एक लाइन में आपको आता पूरा है, बस एक लाइन में अंतर समझा देते हैं। दूरी क्या होती है? एक्चुअल लेंथ जो हम चलते हैं। दूरी की अगर बात की जाए, दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, बस आपको ये याद रखना है। क्या? दूरी वो लेंथ है जो हम एक्चुअल में चलते हैं, जो लेंथ हम चलकर तय करते हैं वो दूरी कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मेरे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कैसे? समझिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं ए पॉइंट पे हूँ और मुझे बी पॉइंट तक जाना है। अब ए से बी जाने के लिए मैंने ये रास्ता चुना जो आपको रेड कलर से दिखाया जा रहा है। ये मैंने रास्ता चुना। जैसे आप स्कूल से घर आते हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, फिर घर आ रहे हो। तो जो आप रास्ता चुनते हो, जो एक्चुअल में आप चल के आए हो, लेंथ जो आप चल के आए हो, वो कहलाती है दूरी। ठीक है भाई, वो आपकी क्या कहलाती है? दूरी यानी कि डिस्टेंस। लेकिन आपके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ये ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है, सीधी रेखा। वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो आपके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और ये विस्थापन जो होता है, सबसे छोटी दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन हमेशा एक सीधी रेखा में होता है, इसलिए विस्थापन एक कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। विस्थापन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि ये दिशा पर निर्भर करती है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी एक अदिश राशि है, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती। आपकी दिशा कुछ भी हो सकती है। ओके, अच्छा, दोनों ही लंबाई है, इसलिए दोनों का ही मात्रक एसआई सिस्टम में मीटर होगा। ठीक है, लेकिन एक केस है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती है, इसलिए विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। विस्थापन ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर दूरी की बात की जाए, तो दूरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है, कभी भी ना वो निगेटिव होगी और ना जीरो होगी। ठीक है भाई, अगर आप चल रहे हैं तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ना निगेटिव होगी, ना जीरो होगी। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? आइए इस एग्जांपल से समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है, ये आपको दिखाया गया। इस स्टार्ट पॉइंट के दोनों तरफ मैंने दो दूरियां ले ली, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में +1 मीटर और एक निगेटिव एक्स एक्सिस में -1 मीटर। अब मेरे पास एक छोटू आया। अब इस छोटू को हम चलाते हैं। अब जहां जहां छोटू जाएगा, आपको दूरी और विस्थापन नाप के बताना है। ठीक है भाई, ये आपका काम है। तो जल्दी से समझिएगा और तुरंत आंसर करिएगा। ओके, चलिए। छोटू ने स्टार्ट पॉइंट से गया, 1 मीटर जाकर ए पॉइंट तक यहां जाके खड़ा हो गया। तो बताइए, छोटू की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसकी दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है? जल्दी से बताइए भाई। दोनों ही 1 है। हाँ, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या? कि विस्थापन में हमेशा +1 लगाइए। क्यों? क्योंकि विस्थापन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसे लिखेंगे इस तरह से, दूरी है 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है +1 मीटर। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इस वजह से। अच्छा, अब छोटू वापस आ गया, ए से वापस आके फिर स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हो गया। स्टार्ट पॉइंट पे आ गया। अब बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब छोटू की डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस छोटू की हो गई कितनी? 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि छोटू जहां से चालू किया था चलना वहीं आकर खड़ा हो गया है। तो उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, इसलिए दूरी और विस्थापन में ये अंतर आपको देखने को मिला। बहुत बढ़िया। अब छोटू निगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है 1 मीटर बी पॉइंट तक।
तो अब छोटू की दूरी और विस्थापन कितना हुआ? अब छोटू की दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है? हाँ, 3 और -1। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, अब छोटू क्या करता है, वापस फिर आ जाता है अपने स्टार्ट पॉइंट पे, आके खड़ा हो गया। आप बताइए छोटू का दूरी विस्थापन। स्टार्ट पॉइंट पे, हाँ, दूरी हो गई 4 मीटर और विस्थापन हो गया 0। तो ये है दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ओके भाई, चलिए, दूरी विस्थापन क्लियर हो गया है, तो अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है भाई, चलिए, स्पीड यानी कि चाल, स्पीड यानी कि आपकी हो गई चाल, और वेलोसिटी यानी कि हो गया वेग। ओके भाई, चाल और वेग की अगर बात की जाए यहां पर, तो भाई स्पीड का छोटा सा फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले से आप सब कुछ याद कर सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। ठीक है भाई, और अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब समझिए, आपने पीछे दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये फॉर्मूला आपने देखा। स्पीड यानी कि जो चाल है वो दूरी पर निर्भर कर रही है, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है भैया, ये आपको पता है। अब देखो, स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस यानी कि दूरी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो स्पीड भी कैसी होगी, अदिश राशि होगी। बस आपको रटना नहीं है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी यानी कि वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। तो भाई वेग कैसी राशि होगी, सदिश होगा, क्योंकि वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर, और विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा भैया, ये बात समझ में आ गई। अगर यूनिट की बात करें, मात्रक, तो मात्रक दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों ही तो लंबाई है, तो दोनों का मात्रक मीटर और समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है। तो दोनों एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड मात्रक लेंगे। ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो दूरी हमने आपको पढ़ाया अभी अभी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर दूरी हमेशा पॉजिटिव है, समय भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो स्पीड भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है और समय भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर वेग यानी कि वेलोसिटी की बात की जाए भैया, तो वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। तो विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ। एक ही फॉर्मूले से सारी बातें आपको यहीं पे निकल के आ गई, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो वेग भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि वो विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, अब बात करते हैं। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन छोटू सा बनता है कि कब दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो जाएंगे। एक छोटू क्वेश्चन देखो, क्या कहा, दूरी और विस्थापन कब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप सीधा सा कहोगे ना ये बात कि जब हम कहां चले, सीधी रेखा में। जब हम स्ट्रेट लाइन में चलें, सीधी रेखा में चलें, तो दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या, लेकिन क्या ये सारी ही बातें सही हैं? नहीं। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्पीड नहीं, वो हम आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करो भाई। ठीक है, सीधी रेखा में चलना चाहिए, लेकिन क्या ये बात पूरा सही है? नहीं, इसमें एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा। क्या? सीधी रेखा में चले बिना दिशा परिवर्तन किए, बिना दिशा परिवर्तन के,
यानी कि आप डायरेक्शन मत बदलिए। जैसे मान लो हम ए पॉइंट से चले बी पॉइंट तक, आपने कहा कि सीधी रेखा में अगर आप चलोगे तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है। अच्छा, हम सीधी रेखा में चले और हम बी तक जाने के बाद वापस सी पॉइंट पे आके खड़े हो गए, क्या दूरी विस्थापन बराबर है? नहीं है भाई। क्यों? आपने तो कहा था सीधी रेखा में चलने पर होता है, लेकिन नहीं। सीधी रेखा में तो चलिए, लेकिन दिशा भी मत बदलिए। अगर आपने दिशा परिवर्तित कर दी तो भी दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होंगे। तो दूरी और विस्थापन कब बराबर होंगे? जब आप सीधी रेखा में बिना अपना दिशा को परिवर्तित किए चलेंगे। और अगर दूरी और विस्थापन बराबर हो गए तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि चाल और वेग भी बराबर होंगे? बताओ भाई। अगर दूरी और विस्थापन, आपका समय कांस्टेंट है, समय की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, समय कांस्टेंट है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते दूरी विस्थापन बराबर है तो चाल भी वेग के बराबर हो जाएगी? अगर समय दोनों ही केसेस में t है तो बताओ, कोई समस्या? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर समय दोनों में ही बराबर है, t लग रहा है, तो दूरी और विस्थापन अगर बराबर हो गए तो चाल और वेग भी बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कब चाल और वेग आपस में बराबर होते हैं। तो आप ऑप्शन देख के ध्यान से आंसर करिएगा। चाल और वेग तभी बराबर होंगे जब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। और दूरी और विस्थापन कब बराबर होंगे? जब आप सीधी रेखा में बिना दिशा परिवर्तन के चलेंगे। ठीक है? ओके भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से। यहाँ क्या है, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर दिखाया जा रहा है। ये स्पीडोमीटर क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है, चाल बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी दिशा की बात नहीं आई। लेकिन अगर आप इस वाले फिगर को देखें तो यहाँ पे चाल भी है और साथ में दिशा भी है। तो ये क्या बता रहा है? वेग के बारे में बता रहा है। वेग हमेशा वेक्टर के साथ दिखाया जाता है, और स्पीड को अगर दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो और सिंपली वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, वेग हमेशा वेक्टर के साथ दिखाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ओके ओके। तो आपका वेलोसिटी जो होती है उसका यही फॉर्मूला ही बनता है, मॉड ऑफ वी इंटू वी कैप। ये क्या है? यही तो स्पीड है। यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। बस इतना याद रखिएगा। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पर निर्भर करती है। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। वेलोसिटी को हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी को वेक्टर v से दिखाया जाता है, स्पीड को मॉड ऑफ वेक्टर v या फिर सिंपली v से दिखाया जाता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहा जाता है। बस इतनी सी बात याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई जल्दी से। यहां तक के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़े भाई। क्लियर है सब? कोई डाउट नहीं? ओके, velocity is the magnitude and direction having, velocity having magnitude and direction both। बस इतना सा याद रखिए। ओके भाई। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।